जेम फाइनेंशियल से आशीष चतुर्मोता साहब और साथ साथ ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ साहब, आप दोनों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। लेकिन पहले वीरू आपके पास, भाई बढ़िया मूव तो पिक कर लिया है, व्यू क्या बन रहा है? वो हम ऊपर की तरफ थे 649 710 का जोन अहम, उसी स्टिफ जोन की तरफ बढ़ रहे हैं वीरू। आशीष देखिए 649 उस जोन को काटेंगे तो थोड़ा सा शॉर्ट स्क्यूज हो सकता है, लेकिन मेरे मुताबिक निफ्टी को कंफर्टेबली लॉन्ग करने के लिए आपको 710 की ट्रैजेक्टरी को पार करना जरूरी है। बेटर है फोकस कीजिए निफ्टी बैंक पे, जहां स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ है, जहां स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ है। निफ्टी बैंक आशीष, आपको याद होगा सुबह जब हमने डिस्कस किया था कि लॉन्ग ट्रेड शॉर्ट ट्रेड तब कीजिएगा जब 40-500 की ट्रैजेक्टरी को वॉलेट करते हैं। 40-500 इसने वॉलेट नहीं किया। निफ्टी बैंक, निफ्टी ने अपने प्रीवियस डे के लो को वॉलेट किया 100 पॉइंट के फ्रैक्शन से, और इसने अगर आप नहीं किया तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस वही था। आशीष, मेरा व्यू यही था 41,000 के ऊपर लॉन्ग करिएगा। मॉर्निंग स्ट्रेटेजी में क्लियरली मेंशन था 41,000 के ऊपर एग्रेसिव ट्रेडर लॉन्ग कर सकते हैं। वहां पे 13,82,000 का आउटस्टैंडिंग वाई था, वहां उसके ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं। और क्या मिल सकता है आपको 980 4110 के ऊपर क्या मिल सकता है? 390 510 मिल सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा 22 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई लेकर जो कॉल राइटर खड़ा है वह है 41,500 के जोन में। सो ये करीब 200-250 पॉइंट आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। निफ्टी पे कन्वेक्शन के लिए आशीष 644 649 या फिर 710 के जोन को बाइसेक्ट करना जरूरी है। आशीष, ये है क्रूशियल लेवल जिनको आपको वॉच आउट करना है। चतुर्मोता साहब, क्या अप्रोच रख रहे हैं भाई? इवेंट बड़ा है, वॉलेटिलिटी काफी, कुछ वीकनेस, कुछ एक्सेसेस हमने वाइप आउट कर लिए लास्ट वीक, अब कैसा मूड बन रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो देखिए मेरे हिसाब से बाजार ने 17,500 के नीचे एक डिप लगाई और जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वहां पर एक लो बनाकर हम जिस तरह से रिकवर हो रहे हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है कि एक अच्छे सपोर्ट ट्रेजेक्टरी पे बाजार ने अपना बेस बनाकर एक रिकवरी दिखाई है। यहाँ से मेरे हिसाब से 17,850 तक का एक अपमूव आपको निफ्टी के अंदर में देखने को नजर आ सकता है। 17,450 जो कि आज का लो है, इसी को मैं एक स्टॉप लॉस समझकर लॉन्ग ट्रेड बाजार में मेंटेन रखूंगा। और मेरी सबसे पहले जो पिक होगी वो बैंकिंग से होगी, क्योंकि बैंक्स सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और हमारा मानना है कि बैंक निफ्टी एक बड़े आउट परफॉर्मेंस के दौर में चल रहा है और ये कंटिन्यू रहता हुआ नजर आ सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए पहली पिक होगी एक्सिस बैंक के अंदर, जहां मुझे लगता है 785 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। 840 850 के लक्ष्य इस अपमूव में मैं एक्सिस बैंक के स्टॉक में देखता हूं। तो मुझे लगता है एक्सिस बैंक एक टॉप पिक बैंकिंग बास्केट के अंदर नजर आती है। दूसरा स्टॉक मेरा कैश सेगमेंट से होगा, जिसको मैंने आपके शो पर चार्ट के चमत्कार पे भी रिकमेंड किया था। 310-11 की जोन में स्टॉक है पूनावाला फिनकॉर्प, जिसने 330 का हाई मारा और फिर एक डिप लगाई। मुझे लगता है इस डिप में वापस इस स्टॉक के अंदर अब एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 323 इस समय स्पॉट लेवल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 318 का एक स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। 350 360 की ट्रेजेक्टरी शॉर्ट टर्म में, और पोजिशनल बेसिस पे हमें लगता है स्टॉक 400 रुपए की तरफ बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है। फंडामेंटली भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि स्टॉक में करीब आज 15,000 करोड़ का लोन ईएम है, जिसको कंपनी ने कहा है फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स यहां से लोन ईएम जा सकता है। तो मुझे लगता है एक बढ़िया लोन ग्रोथ का मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को नजर आएगा और एक टर्न अराउंड स्टोरी के तौर पर मुझे स्टॉक नजर आता है। पूनावाला फिनकॉर्प कैश मार्केट में और वायदा में एक्सिस बैंक, ये दो प्रिफर्ड पिक्स हो गए इस समय 10 के दमदार ट्रेड्स के चतुर्मोता साहब के। एक्सिस बैंक का ट्रेड हम पिछले शो से भी राइट कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने लगातार बैंक स्टॉक्स हाईलाइट करे थे, उसमें से एक 4 का चौका में एक्सिस बैंक भी मेंशन हुआ था। अमित सेठ साहब, रडार पे क्या आ रहा है? वो हमने सुबह जब बातचीत करी थी तो बाजार में रिलायंस का बिहेवियर क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत होगी ओपनिंग के बाद, और कुछ हेवी वेट्स की बात हुई थी। अब ये बताओ आप, 45 मिनट का जो सेशन कल्मिनेट हुआ, वो जो सुबह मॉर्निंग कॉल में चर्चा हुई थी, अब स्क्रीन को देखिए कितना कन्विक्शन आ रहा है, और आपके ट्रेड्स कौन से हैं इस समय के?
गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी। आशीष जी, जैसे कि हमने सुबेरे डिस्कस किया था कि Yes. बैंक निफ्टी इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू इंडेक्स, और हमने ये भी कहा था कि इतने बड़े फॉल में 10 डेमा भी इसने अपना वायोलेट नहीं किया, और आज एग्जैक्टली हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने 10 डेमा को टच करके एक अपमूव दिया है। तो डेफिनेटली पोजीशन अगर बनानी है तो इसी सेक्टर में रहेंगे, चाहे स्टॉक्स विद इन सेक्टर और इंडेक्स विद इन इंडेक्स में। निफ्टी में आशीष जी हमने कहा था कि जब तक निफ्टी, जो मेरा पर्टिकुलर व्यू था, कि जब तक 10 डेमा क्रॉस नहीं करता है, जो कि लगभग 17,680 के लेवल पे आता है, 680 700 के लेवल में, तब तक निफ्टी में थोड़ी मैंने उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो बेटर ऑप्शन विल बी ट्रेड थ्रू बैंक निफ्टी। तो अगर किसी ने इंडेक्स में ट्रेडिंग करनी है तो मेरी राय है कि आप बैंक निफ्टी के थ्रू ट्रेड करें, और अगर निफ्टी में ट्रेड करना है तो थोड़ा वेट करें जब तक हम अपना 20 डेमा रिकवर ना कर लें। और इंडिविजुअल स्टॉक्स में आशीष जी मेरा आज का टॉप पिक रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। स्टॉक में काफी स्ट्रेंथ और मोमेंटम है, इस स्टॉक ने भी अपना 10 डेमा टच करके आज एक वापस अपमूव देख रहे हैं। करंटली प्राइस इसका लगभग बैंक ऑफ बड़ौदा का 140 रुपये 50 पैसे है, कैश में बाई की सलाह है। 137 का स्टॉप लॉस रहेगा और लगभग 146 रुपए के टारगेट्स रहेंगे। आशीष जी, दूसरा स्टॉक मेरे डिफरेंट सेक्टर से रहेगा, क्योंकि बैंक्स की हम काफी बात कर चुके हैं। दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में हम कंटिन्यूअस ट्रेंड देख रहे हैं। परसों के भी सत्र में जब बाजार में क्रैक आ रहा था थर्सडे और फ्राइडे को, पावर ग्रिड ने अपना ब्रेकआउट लेवल होल्ड किया। तो पावर ग्रिड को बाय किया जा सकता है। करंटली प्राइस 237 का है, स्टॉप लॉस रहेगा 234 का, और टारगेट लगभग रहेंगे 243 रुपए के 243 के।